हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिंदी का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हिंदी का हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 9 फरवरी हिंदी का परीक्षा हुआ है तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड सी है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला सकते हैं। क्वेश्चन सभी का सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर खोज कर आसानी से मिला सकते हैं। तो ये हिंदी का सेट कोड सी है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। 1 से लेकर 100 तक सही सही आंसर बताएंगे। तो ये हिंदी का सेट कोड सी है। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि गाइडी मोपांसा कहाँ के रहने वाले थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। 2 है कि कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा अंटोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि भूषण किस काल के कवि हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। 4 पूछा गया था कि भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था यहाँ पर कि पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं। तो कबीर के बारे में। राइट आंसर सी हो जाएगा कबीर। 6 पूछा गया था किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी। तो राजा रुद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था यहाँ पर कि म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था पेशगी कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज। जे कृष्णमूर्ति की शताब्दी के महान दार्शनिक हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया था कि प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग है। तो प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा बी। सुयस शब्द में उपसर्ग पूछा गया है ना, तो इसमें सु उपसर्ग है। यस यहाँ पर ये मूल शब्द हो जाएगा। तो सुयस शब्द में सु उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि विद्यमान में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें मान प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो विद्यमान में यहाँ पर मान प्रत्यय जुड़ा है। पाश्चात शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें त प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कुल शब्द कौन विशेषण है। तो ये हो जाएगा कुलीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि आंजन्म शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। सतसई शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था दय का मारा वह में कौन पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। तो ये पटना न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधा है। तो अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है, राइट आंसर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान किस वर्ष मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया था रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था अखरावट रचना के रचनाकार कौन है। तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सूर्यदास भक्ति काल
की किस शाखा के कवि हैं? तो ये हो जाएगा कृष्ण शाखा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भृंग लता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा भंवरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजापुर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना समानतः किस भाषा में की? तो ये हो जाएगा कौन सी भाषा? 34 का सी हो जाएगा, अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं तक। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धा, ऑप्शन नंबर सी। 38 पूछा गया था कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? 1978 ईस्वी में। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती हैं? तो आंसर हो जाएगा महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछा गया है तो 4 हो जाएगा। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है तो मही प्लस इंद्र होता है। 45 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन शब्द यण संधि का उदाहरण है? तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा अन्वय, ऑप्शन नंबर सी। त्रिस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो त्रिप्लसकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था, गायक शब्द का स्त्रीलिंग? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये समूहवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पूछा गया है तो निकट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैंने आम खाया है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आसवन काल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा फूल। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 पूछा गया था कि समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था कि गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो जाएगा गणेश का पर्यायवाची विनायक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अज्ञाय का विलोम होता है विज्ञाय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो नष्ट होने वाला है उनके लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? तो समय पर धोखा देना, राइट आंसर सी हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किसके माध्यम से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसके माध्यम से? ये हो जाएगा बिंबो के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था, अधिनायक पठित पाठ में हरचन्ना किसका प्रतिनिधि है? तो ये हो जाएगा आम आदमी का। रघुवीर सहाय किस शपथ के कवि हैं? तो ये हो जाएगा दूसरा शपथ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछा? बिटिया से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर निर्मला देवी एंड परमानंद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, पूछा गया था,
हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं? तो 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नागरिक। निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरंगामा झारखंड है? तो ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आंसू शब्द कौन लिंग है? तो आंसू शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कानूना शब्द का विशेषण क्या होता है? तो कानूनिक होता है, राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो 73 का हो जाएगा घी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर डी। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो शब्दों के आगे पूछा गया है तो उपसर्ग हो जाएगा और शब्द के लास्ट में प्रत्यय जुड़ता है। 76 पूछा गया है, हरि मोहन को रुपये देता है, कौन सा कारक है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर बी। 78 पूछा गया था कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो ये हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, स्वरनामों की संख्या। तो स्वरनामों की संख्या 11 होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। सिगरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अंगीठी। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा डायरी। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 नंबर का यहाँ पर आलोचना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था, निम्न में किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो अंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा? अंबर होगा या नीर होगा? अंबर इसका आंसर हो जाएगा। 88 देखिएगा, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास पूछा गया है, तो चौराहा हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौराहा। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, पाप का विलोम क्या होता है? पाप का उल्टा पुण्य होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यह मेरा घर है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरनामिक। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। 94 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्न में नीचे दिए गए वाक्य में हुआ है, किस में हुआ है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, तो ये हो जाएगा भला आप भला तो जग भला, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में कौन अभिकारी शब्द है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा व्यय, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया का मूल क्या है? तो ये हो जाएगा धातु, ऑप्शन नंबर बी। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा देशज। रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, राइट आंसर डी। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आंसर की हम बता दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए।